हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल फाउंडेशन के ऊपर है। ज़्यादातर लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जी फाइल फाउंडेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया कि फाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेज है और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं बता दूं कि फाइल फाउंडेशन जो है वो डीप फाउंडेशन की एक टाइप है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे फाइल फाउंडेशन की। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। चैनल का नाम है प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ये सारा डिटेल नीचे दिया गया है। आपने कोई कांटेक्ट वगैरह करना हो तो आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, टॉपिक जो हमारे साथ है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल फाउंडेशन। फाइल फाउंडेशन क्या होता है? ठीक है, इसकी डिफिनीशन आज हम थोड़ा सा रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन जो इसकी है, फाइल फाउंडेशंस आर यूज्ड extensively for the support of buildings, bridges and other structures to safely transfer structural load to the ground and to avoid excess settlement or lateral movement। कह रहा है कि फाइल फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसको बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? जो बड़े टॉलेस्ट बिल्डिंग होते हैं उनको, उनके लोड को रेजिस्ट करने के लिए, जो ब्रिजेस होते हैं उनके लोड को रेजिस्ट करने के लिए, एंड अदर स्ट्रक्चर टू सेफली ट्रांसफर स्ट्रक्चरल लोड। या दूसरे इसी तरह बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके लोड को ऊपर से ज़मीन तक इजीली ट्रांसफ़र करने के लिए, ग्राउंड लेवल तक ट्रांसफ़र करने के लिए, बगैर किसी सेटलमेंट के या लेटरल मूवमेंट के। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, फाइल फाउंडेशन का सहारा लेते हैं, यानी फाइल फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि फाइल फाउंडेशन जो है ना, ज़्यादातर हम ब्रिज के लिए बनाते हैं या जो टॉलेस्ट बिल्डिंग होते हैं उनके लिए हम फाइल फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये तो रहा इसकी डिफिनीशन। अब आगे देखते हैं क्या है, वेयर इज फाइल फाउंडेशन यूज। फाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल कहाँ पे है? हमने पहले डिफिनीशन पढ़ा, इसके बाद वेयर इज फाइल फाउंडेशन यूज। फाइल फाउंडेशन को यानी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फाइल फाउंडेशन इज टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि फाइल फाउंडेशन जो है वो डीप फाउंडेशन की एक किस्म है, विच आर जनरली यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। जिसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ फाउंडेशन के तौर पर हाई राइज बिल्डिंग के लिए या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इनका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फाउंडेशन होती है ये रेजिस्ट नहीं कर सकते। और ये पाइल फाउंडेशन जो होते हैं ज़मीन के बहुत गहराई तक जो है ना, काफ़ी गहराई तक 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक ये अंडरग्राउंड होते हैं, यानी ज़मीन के अंदर इसकी बोरिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, इसके बाद इसकी पाइल केजिंग की कास्टिंग की जाती है, इसके बाद कंक्रीट कास्टिंग की जाती है। तो ये काफ़ी डिटेल से है। इसकी बारबेंडिंग शेड्यूल भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में जो है ना इसकी जितनी भी इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है आज। ठीक है, तो इट इज़ also used where the site has weak shallow bearing strata, making it necessary to transfer load to deeper strata either by friction or in bearing principle। अच्छा, इतना मैं आपको बता दूं कि जो हम फाइल इस्तेमाल करते हैं या तो वो फ्रिक्शन फाइल होगा या बियरिंग इन बियरिंग फाइल होगा। अब फ्रिक्शन फाइल क्या होता है, इन बियरिंग फाइल क्या होता है, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक अलहदा टाइप है, अलहदा जो है ना टॉपिक है, अलहदा चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड वेयर द साइट इज वीक। जहाँ पे साइट वीक हो, कमज़ोर हो, जहाँ पे ज़मीन कमज़ोर हो। ठीक है, वीक शेलो बियरिंग स्टार्ट हो या आपके साथ जो ज़मीन की नीचे जो परतें हैं वो कमज़ोर हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने लोड ऊपर से नीचे डीपर स्टार्टर तक अगर आपने कन्वर्ट करना हो या ट्रांसफ़र करना हो तो उस बाई फ्रिक्शन फाइल से या बियरिंग फाइल से आप ऊपर वाले लोड को इजीली नीचे अंडरग्राउंड स्ट्राटा, हार्ड स्ट्राटा जो होता है, चट्टान होता है, या कोई इन बियरिंग फ्रिक्शन फाइल से आपने ट्रांसफ़र करना हो तो उस पर्पज़ के लिए हम फाइल फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है व्हाट इज मीन बाय पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन की क्या क्या मतलब है? तो अ फाइल फाउंडेशन इज डिफाइन एज अ सीरीज ऑफ कॉलम। पाइल फाउंडेशन जो होता है
ये सीरीज ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉलम जैसा ही होता है, ये कॉलम एक फॉर एग्जांपल हमने इंस्टॉल कर दिया, फिर थोड़ी स्पेस दे दी, फिर दूसरा। इस तरह अगर कंटिन्यूस एक स्ट्रक्चर सीरीज मींस एक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी लार्ज लेंथ है इसकी, तो हम एक कॉलम दे देते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह उनके दरमियान स्पेस को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अ पाइल फाउंडेशन इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ कॉलम पर मुश्तमिल होता है, कंस्ट्रक्टेड आर इंसर्टेड इन द ग्राउंड टू ट्रांसमिट लोड टू लोअर लेवल ऑफ सॉइल सबसॉइल। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पाइल फाउंडेशन जो होता है वो सीरीज ऑफ कॉलम होती है, यानी कई एक कॉलम से जो है ना ज़्यादा कॉलमों पर मुश्तमिल होता है पाइल फाउंडेशन। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये ट्रांसमिट करता है लोड को, ठीक है, लोअर लेवल तक ट्रांसफर करता है, यानी अपर लेवल से लोअर लेवल तक ये लोड को क्या करता है? ट्रांसफर करता है, सही है। और ठीक है, इंसर्टेड इनटू, ये ग्राउंड के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है और इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। अ फाइल इज अ लॉन्ग सिलेंडर मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल सच एज कंक्रीट। फाइल जो होता है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप इसका होता है और ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल से हम बनाते हैं जैसा कि कंक्रीट, ठीक है। फाइल ट्रांसफर द लोड्स फ्रॉम स्ट्रक्चर टू हार्ड स्ट्राटा। पाइल जो होता है वो लोड को ट्रांसफर करता है हार्ड स्ट्राटा तक, नीचे जमीन तक, यानी रॉक्स तक या सब सॉइल तक। साइल विद हाई बियरिंग कैपेसिटी, जहाँ पे जमीन की बियरिंग कैपेसिटी कम हो, ज्यादा हो, सॉरी, वहां तक ये लोड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसके बाद है हाउ डू पाइल फाउंडेशन वर्क। पाइल फाउंडेशन किस तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल फाउंडेशंस आर प्रिंसिपली यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड्स फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर थ्रू वीक। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्डिंग का वो ऐसा, नॉर्मली अगर आपको मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग कितने हैं, तो पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग दो है, ठीक है। एक को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं और दूसरे को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से ऊपर जो आपके साथ बिल्डिंग होता है, चाहे जिस टाइप का भी बिल्डिंग हो, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो बिल्डिंग का ऐसा होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और बिलो द ग्राउंड लेवल जो बिल्डिंग का ऐसा होता है मेन फाउंडेशन, वो हमारे साथ क्या होता है? वो सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पाइल फाउंडेशन आर प्राइमरली प्रिंसिपली यूज टू ट्रांसफर द लोड्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर। तो पाइल फाउंडेशन जो होता है वो प्रिंसिपली क्या करता है, यानी उसका काम क्या होता है, ठीक है, कि किस उसूल के तहत वो काम करता है, ठीक है। तो वो लोड को ऊपर से लेता है सुपर स्ट्रक्चर तक और नीचे जमीन तक ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है, कंप्रेसिबल स्ट्राटा तक का ट्रांसफर करता है। स्ट्राटा मीन लेयर आर वाटर इनटू स्ट्रॉन्ग मोर कॉम्पैक्ट लेस कंप्रेसिबल, उस तक ट्रांसफर करता है जहाँ पे इसकी कंपेक्शन काफ़ी मजबूत हुई हो, कॉम्पैक्ट ज़्यादा हुआ हो वो सॉइल, और लेस कंप्रेसिबल, यानी दोबारा उसमें सेटलमेंट की गुंजाइश ना हो ज़मीन में। एंड स्टिफर और सख्त हो सॉइल और रॉक टू डेप्थ इंक्रीजिंग द इफेक्टिव साइज ऑफ फाउंडेशन एंड रेजिस्टिंग हॉरिजॉन्टल लोड्स। ये रेजिस्टिंग हॉरिजॉन्टल लोड को भी रेजिस्ट करता है, यानी जो जिसको हम लेटरल लोड कहते हैं, ठीक है। और इफेक्टिव साइज ऑफ फाउंडेशन एंड रेजिस्टिंग, ठीक है। और फाउंडेशन की अगर आप जो है ना वाइट कर दे या फैला दे, ठीक है, तो इससे आपकी कास्ट बढ़ेगी, चूंकि ये बोरिंग टाइप होता है तो ये लोड को ज़्यादा डीप तक ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ट्रेडिशनल फाउंडेशन से काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है व्हाट इज पाइल फाउंडेशन एंड इट्स टाइप्स। पाइल फाउंडेशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। पाइल फाउंडेशन आर केपेबल ऑफ टेकिंग हायर लोड देन स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग से ये ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। स्प्रेड फुटिंग इतना ज़्यादा लोड नहीं ले सकते जितना पाइल फाउंडेशन लेते हैं। देयर आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन। इसकी दो बुनियादी टाइप्स है, वो कौन कौन से है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ईच ऑफ विच वर्क्स इन इट्स ओन वे। हर एक अपना जो भी फाउंडेशन हम बनाते हैं, यानी पाइल फाउंडेशन की जिस टाइप को भी अगर हम इंस्टॉल कर दे या बना दे या कंस्ट्रक्ट कर दे, तो उसका एक अपना जो है ना तरतीब होगा, एक तरतीब के मुताबिक वो लोड को रेजिस्ट करेगा। इन एंडिंग बियरिंग फाइल्स, एक को हम एंडिंग बियरिंग फाइल्स कहते हैं, दूसरा द बॉटम एंड ऑफ द फाइल्स रेजिस्ट ऑन लेयर ऑफ स्पेशली स्ट्रॉन्ग सॉइल और रॉक। अच्छा, एक एंडिंग बियरिंग फाइल होता है, दूसरे इसने तो नहीं बताया लेकिन मैं बताता हूँ। फ्रिक्शन फाइल जिसको हम कहते हैं, एंड बियरिंग क्या करता है कि नीचे अगर सख्त ज़मीन हमारे साथ मौजूद हो तो ऊपर से ये पाइल फाउंडेशन की जो बिल्कुल बीनीथ पार्ट है उसको हम
हार्ड स्टार्टर तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है, जिससे वो ऊपर से लोड लेता है और हार्ड स्टार्टर पर डायरेक्ट मुंतकिल करते हैं। फ्रिक्शन फाइल में हम इस तरह नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एज अ फ्रिक्शन के तौर पर वो क्या करता है, लोड को स्प्रेड आउट करता है इर्द गिर्द उसके साथ जो ज़मीन होता है। उसमें हार्ड स्टार्टर अगर हमारे साथ अवेलेबल ना हो, चट्टान वगैरह अवेलेबल ना हो अंडरग्राउंड में, तो इसमें फिर हम फ्रिक्शन फाइल को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ फाइल फाउंडेशन। फाइल फाउंडेशन की क्या एडवांटेजेस है? मेन एडवांटेजेस ऑफ फाइल फाउंडेशन आर हाई लोड कैपेसिटीज एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। मेन जो एडवांटेजेस है, फ़ायदे जो है फाइल फाउंडेशन की, वो ये है कि इसकी लोड बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अदर फाउंडेशन हम इस्तेमाल करते हैं, और कोरोजन रेजिस्टेंस भी करता है, ठीक है, जंग के खिलाफ भी इसकी काफ़ी मज़ाहमत है, ठीक है, कोरोजन। एंड देयर इज डिसएडवांटेज ऑफ फाइल फाउंडेशन। इसकी डिसएडवांटेज क्या है फाइल फाउंडेशन की? आल्सो एसिड दैट कैन डैमेज द कंक्रीट एंड मे अकर साल्ट वाटर रिएक्शन, ठीक है। ये चूंकि हम बहुत गहराई तक करते हैं फाइल फाउंडेशन, तो नीचे मुख्तलिफ किस्म के नमकियात मौजूद होते हैं जिससे कंक्रीट को नुकसान पहुंच सकता है। ये इसकी डिसएडवांटेज में आता है ये चीज़, ठीक है। इफ़ देयर इज सॉइल ऑन इट वी कैन नॉट कीप द बिल्डिंग वैक्सीनेटेड ऑन इट, सो द फाइल फाउंडेशन इज़ यूज। जहाँ पे ज़मीन इस तरह मौजूद हो तो वहाँ पे हम वैक्सीनेशन का अमल नहीं करते हैं, बल्कि उसको कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पे हम फाइल फाउंडेशन को इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की टाइप्स क्या है? फॉलोइंग्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जो नीचे दिए गए हैं ये फाउंडेशन की टाइप्स है, ठीक है, यूज इन कंस्ट्रक्शन, जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। शेलो फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन। शेलो और डीप फाउंडेशन के ऊपर एक मैं स्लाइड दूंगा अलग सा, ठीक है, तो वो काफ़ी डिटेल से है। शेलो फाउंडेशन क्या है? इंडिविजुअल फुटिंग। इंडिविजुअल फुटिंग ये एक टाइप है, या आइसोलेटेड फुटिंग भी कह सकते हैं, कंबाइंड फुटिंग है, स्ट्रिप फाउंडेशन है, राफ्ट है, मेट है, ठीक है, ये शेलो फाउंडेशन की टाइप है। डीप फाउंडेशन जो है पाइल फाउंडेशन, ड्रिल शाफ्ट्स है, आर केसन्स है, ठीक है। ये खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे, आज हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, पाइल की सिर्फ। व्हाट इज शॉर्ट पाइल? शॉर्ट पाइल क्या है? शॉर्ट बोर्ड pile foundation, the piles that are used as a foundation down to level of some 4 meter below the surface are for small buildings are termed short bore, which refers to the comparatively short length of the piles as compared to the much longer piles used for large building। अच्छा, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, शॉर्ट फाइल जो होता है इसकी तकरीबन ये अंडरग्राउंड में 4 मीटर तक हम इसको क्या करते हैं, नीचे बोर कर देते हैं, फिर 4 मीटर में हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो हमारे साथ लॉन्गर फाइल होता है इससे काफ़ी छोटा होता है, और ये स्मॉल बिल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन फाइल एंड बीम। कंप्रेशन फाइल क्या होता है? द फाइल एक्ट अंडर कंप्रेशन एंड कैरी द स्ट्रक्चर लोड डाउन टू डेप्थ वेयर द ग्राउंड इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग देम ऑफन रॉक। अच्छा, कंप्रेशन फाइल या बीम वो फाइल होता है जो ऊपर से लोड को क्या करता है, लेता है, और नीचे जो ज़मीन है उस तक मुंतकिल करता है। जहाँ पे ज़मीन की कैपेसिटी ज़्यादा हो उस जगह तक मुंतकिल करता है लोड को, ठीक है। वंस दीज फाइल्स आर इन प्लेस इन कंक्रीट बीम्स, ठीक है, और इन इज कास्ट बीनीथ द फाउंडेशन स्पेनिंग फ्रॉम वन फाइल टू अदर, ठीक है, टू अदर, ठीक है। ये नॉर्मली हम कंक्रीट से बना देते हैं, ठीक है, और इसके बीनीथ में इसमें पाइल केपिंग की फिनोमेना आता है, तो ये खैर बाद में डिस्कस करेंगे कि पाइल केप क्या होता है, ठीक है। और साथ में जो है ना इसमें नीचे जो है ना बॉटम प्लग जिसको हम कहते हैं, और टॉप प्लग क्या होता है, और किस मटेरियल से हम इसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ये खैर बाद की बातें हैं, तो आपको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये डिटेल से है ये चीज़ें। अब है व्हाट इज़ दी मैक्सिमम अलाउएबल सेटलमेंट फॉर फाइल। अब फाइल के लिए अलाउएबल कितना इजाज़त है कि वो उसकी सेटलमेंट अगर हो जाए तो फिर जो है ना कोई मसला नहीं है, तो वो चलो देखते हैं। फाइल सेटलमेंट एनालिसिस शो दैट टोटल एक्सपेक्टेड मैक्सिमम सेटलमेंट वैल्यू वाज 15.6 मिलीमीटर, तकरीबन 15.6 मिलीमीटर तक जो है ना डिज़ाइन में हम देखते हैं कि अगर ये एक्सपेक्ट कर दे, ठीक है, इतना मुतवक्के हो, ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इट इंक्लूड 2.1 मिलीमीटर सेटलमेंट ऑफ फाइल डिफॉर्मेशन फ्रॉम वर्टिकल कंप्रेशन लोड। वर्टिकल कंप्रेशन लोड की वजह से जो है ना ये डिफॉर्मेशन आता है और ये बैठता है, ठीक है। जब हेवी लोड आ जाए तो डेफिनेटली कंप्रेशन लोड क्या है, हेवी लोड है, ऊपर से जब आ जाए तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट होता है। अगर ये ज़्यादा बैठ गया
तो इससे क्या हो जाता है, वो स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बैठ जाता है। जब ज़्यादा बैठ जाता है तो डेफिनेटली एक जगह सख्त हो दूसरी जगह नरम हो तो एक जगह से ज़्यादा बैठेगा दूसरी जगह से ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो इससे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, क्या होगा, ऊपर से बहुत काफ़ी नुकसान होगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। फॉर सच स्ट्रक्चर फाउंडेशन सेटलमेंट शुड नॉट बी मोर देन 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइल डायमीटर जो है फाइल का उसका 2% अगर ले ले तो उससे जो जवाब आता है उससे ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। what is allowable settlement? allowable कितना है, allow है, the allowable settlement is defined as the acceptable amount of settlement of the structure and it is usually includes a factor of safety। इसको factor of safety जो है ना, जब हम मालूम कर देते हैं कि इसमें सेटलमेंट जो है ना इतने तक का अप्रूव्ड है, इससे ज़्यादा अगर हो तो फिर ये अप्रूव्ड नहीं है, तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रख देते हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। अच्छा तो फ्रेंड ये था वीडियो का लास्ट। अगर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा होल वीडियो, ठीक है, तो नेक्स्ट इस तरह खूबसूरत वीडियो जो है ना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाम है प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। दी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंजीनियर लेक्चरर उमर फारूक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।